जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम सर। आप जी अल्लाह का करम है। बस बेटा मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो मैं कोशिश करूँगा कम बोलूँ, लेकिन आज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो 3-4 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक जी ओके, तो जी स्टूडेंट्स किधर हैं सारे मेरे ज़बरदस्त स्टूडेंट्स? किधर गए सारे? अभी तक 27 आए हैं, बाकी किधर हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं यार तबीयत थोड़ी खराब है मेरी, बाकी अल्लाह का करम है। गला खराब है सिर्फ, कल तो फिर आवाज भी गला नहीं। खराब है तो गला खराब है तो लेक्चर नहीं लेना। नहीं नहीं, लेक्चर क्यों नहीं लेना? मेरे इतने स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए हुए हैं मेहनत करके, मैं क्यों ना लेक्चर लूं? तबीयत खराब है ना। मेरी है ना, आप लोगों की तो ठीक है ना? आप लोगों की तो ठीक है ना? अच्छा, ये क्वेश्चंस कुछ मैंने दिए थे आप लोगों को, तो ये किस किस ने सॉल्व करने की कोशिश की है? किस किस ने सॉल्व करने की कोशिश की है इसको? जी स्टूडेंट्स, एनीवन जिसने ट्राई किया हो इनको सॉल्व करने के लिए? जी किसने सॉल्व करने की कोशिश की है? कैमरास ऑन करें सर। आप क्लास के अंदर ही करवा दें, किसी से भी नहीं हुए बेटा। या ये सर किसी से नहीं हुआ। आप अपनी बात करें, आपने खुद की है कुछ? सर अपनी बात कर रहे हैं, नहीं हुए। हर बात की तय में ना एक बात होती है और वही सारी बात होती है। मेरा सवाल आपसे ये है,
आपने कोई सवाल इसमें से हल किए? यस सर, मैंने किया। कितने हुए हम ना? सर फर्स्ट 2 हुए हैं और ना ये वाले पेज में से फर्स्ट 2 किए थे मैंने। और पिछला पेज है ना, उसमें से भी अटेम्प्ट किए थे, लेकिन ना वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी एक क्वेश्चन में मुझे। चलें ठीक है, तो फर्स्ट 2 इसका मतलब है इजीली हल हो जाती है। यस सर, इजी है। इजी है ना? और बाकी सारे काम चोर निकले इस तरह, इसका मतलब है कि किसी ने भी काम करने की कोशिश नहीं की है ना, इस दफा काम नहीं किया किसी ने, नहीं किया ना काम। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं काम। मैं हमारे पास जो है ना टाइम काफी है और हम इसको अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन रहेंगे, अपने माइक्स ऑन कर लें स्टूडेंट्स, कैमरास भी ऑन करें प्लीज, कैमरास के बगैर नहीं चलेगा काम। जी हसन, हसन सवाल रीड करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 लें जी, स्टार्ट हो गया। जी पार्टनरशिप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नंबर A and B started business on 1st of January 2017 को इन्होंने काम शुरू किया, A और B ने, दो पार्टीज हैं A और B, ठीक है जी। कैपिटल एक का था जी 60,000 और B का कैपिटल था जी 40,000, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग द ईयर A इंट्रोड्यूस 10,000 टू द फर्म एज एडिशनल कैपिटल। इसने 10,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल लगाया, लेकिन किस तारीख को, याद रखिएगा 1/7/2017 को, ठीक है जी। 7वें महीने में, मीन्स के 6 महीने अभी साल कंप्लीट होने में पड़े, 6 महीने के बाद इसने कैपिटल डाल, ठीक है। दे विड्रू ₹500 पर मंथ और हाउस होल्ड, और ड्राइंग्स इनकी दोनों की है जी 500 ड्राइंग्स है जी 500 ईच की है, तो 500 हमने यहाँ पे लिख लिया सेपरेट। ये दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू गैदर, और इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म से आपने कैलकुलेशन फॉर्म में इसको लेके आना, ठीक है जी। फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन ली ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ तक सवाल हमारा, हमने इसको जो है वो छोटा कर लिया है और हमने उसकी जो है बाइसेक्शन कर लिया, समझ लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%, 10% जो है के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ऑन कैपिटल, ठीक है जी। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब सवाल क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। इसमें क्या मुश्किल थी बेटा, ए और बी के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेना है, सिंपल। ए का कैपिटल देखें जी, 60,000 के ऊपर हम लेंगे, क्या है परसेंटेज, 10% एट द रेट ऑफ 10% हो गया, 10% हो गया। सर ये 6,000 आ जाएगा इसका। 6,000 आ गया, ठीक है। और जो 10,000 है सर इसका आ जाएगा, सर इसका 500 आएगा। इसका 500 आएगा, वो कैसे आएगा, इसकी कैलकुलेशन जरा देख लें।
10,000 सर ये 6 मंथ का ना ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 ठीक हो गया। ये 500 आ गया, तो हमने 500 यहाँ पे लिखा और टोटल ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो बन गया 6500। ये हमारा ए का आंसर था, ठीक है जी। यस सर। तो बी का तो इससे भी ज्यादा आसान है। बीस इंटरेस्ट कितना है जी? सर 4000 आएगा। 40,000 4000 मल्टीप्लाई बाय 10%। point at the rate of 10% is equal to 400 आ गया। 40,000 multiplied by 10 divided by 100 is equal to 4,000। सर 4000 4,000 ही आ गया। यस सर। जी ठीक है, वो 400। अच्छा नहीं 4% कह रहा हूँ, 4,000 आ गया इसका। तो ये आपका आंसर था जी, 6500 और 4,000। और क्या चाहिए आपको? इतना आसान सवाल था, अभी तक हल नहीं किया किसी ने। स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन से डर जाते हैं और थर थर कांपने लग जाते हैं, कहते हैं सर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। किसी काम को करने के लिए ना उसे डरने की जरूरत नहीं है, एक दफा देखो सही है क्या है वो बात सुनोगे तो सर मसला हो जाएगा। जी बेटा। सर वो ऊपर से वो वहां से समझाना जरा, वो 10,000 वाला जहाँ से 500 है। 10,000 वाला देखा ना, इसकी तो मैंने आपको बोल के बताया। ये 10,000 जो है ना, ये इंट्रोड्यूस कब कराया? 1/7/2017 को। पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है 1/1/2017 को। जी तो जी। ये 6 महीने के बाद यानी कि 7वें महीने में एडिशनल कैपिटल डाला है, तो एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली वो कब इंटरेस्ट लगेगा? जितने अरसे के लिए वो हमारे पास है, इस्तेमाल किया हमने। तो ये 6 महीने इस्तेमाल किया, तो हम क्या करेंगे? 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% के हिसाब से, जो कि इंटरेस्ट का रेट है। वो 10% लिया जब 10,000 का, तो वो आ गया 1,000। लेकिन क्योंकि 1000। हमने इसको सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल किए हैं, तो हम क्या करेंगे? 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास यस 6 सर। महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है। ओके सर। 0.1 इज इक्वल टू 10% है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 किया तो हमारे पास बेटा ये दरमियान ये ये क्या है अरसलान? Who is this अरसलान? अरसलान कौन है? अरसलान वारिस, वार्निंग है आपके लिए बेटा, दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया आपका ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी ए और बी है, ए और बी। ठीक है जी, ए और बी हमारे पास दो ही नाम है जी, XYZ होते हैं या फिर ए और बी होते हैं। 1 जनवरी 2017, ये फिर 1 जनवरी 2017 को ये पार्टनर्स बने जी। और विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, याद रखिए कि ये विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपको याद है अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ना हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या चीजें हमें वो करनी पड़ती हैं? अगर कोई एग्रीमेंट ना हो पार्टनरशिप का, तो फिर प्रॉफिट किस तरीके से? इंटरेस्ट सर प्रॉफिट और लॉस जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इंटरेस्ट 6% पर एनम। वेरी गुड, ये हमने बेटा जी सर। बहुत अच्छे है। जिसमें दो क्लॉजेस ही हैं मोस्टली, कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%, बेशक कहा हो या ना कहा हो। अगर वो कहता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है तो 6% के हिसाब से
आपने देना है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन लोन है, कैपिटल नहीं होता। हाँ हाँ वही वही वही, सॉरी सॉरी गलत कह दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अच्छा जी, सवाल देख लें। Without any partnership agreement, they introduced capital of 35,000. ये 35,000 A ने दिया और B ने दिया जी 20,000, ठीक है। On 1st July, A advances ₹75 by way of loan to the firm. अब लोन आ गया जी, A ने दे दिया लोन कितने का, 7500 का, और इसकी डेट क्या है जी, इसका है जी 1 जुलाई 2007, 6 महीने का लोन जो है ना, इसकी मुद्दत बनेगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 महीने के लोन की जो इंटरेस्ट है वही निकाल लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। इंटू 0.06 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ तक इजी है, 225 बनता है। यस सर, यस सर। ले जी 225 आ गया। अब आगे चलते हैं। विदाउट एनी एग्रीमेंट, उसने लिख दिया कि हमारा इंटरेस्ट के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2017 डिस्क्लोजेस अ प्रॉफिट ऑफ 8,225। आपको याद होगा कि जब भी हम पार्टनरशिप की बात करें तो हम पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फिर but the partners cannot agree upon question of interest or upon the basis of division of profit. अब पार्टनर्स में क्लैश आ रहा है, कहते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट को लेके आ रही है और इंटरेस्ट के ऊपर अमाउंट के ऊपर आ रही है। हम सिंपली क्या करेंगे, हमें तो पता है ना कि पार्टनरशिप जब एग्रीमेंट होता है तो हमने उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, तो अब हम इसको उसी ट्रीटमेंट के तरीके से हल करेंगे और हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। अच्छा जी, इसमें लेफ्ट साइड पे क्या आएगा और राइट साइड पे क्या आएगा जी, कोई बताएगा? जी बच्चे, क्योंकि प्रॉफिट है तो सर प्रॉफिट राइट का, साइड पे प्रॉफिट आएगा, बैलेंस अच्छा ब्रॉट डाउन से बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज प्रॉफिट कितना, 8225 ठीक हो गया। और फिर दूसरी साइड पे हमारे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन, 225 का, ठीक यस है जी। सर। अब क्या करेंगे हम, सिंपली और तो कोई रकम सर नहीं है ये किस तरह आया ये भी जरा बता दें। बेटा, ये पहले मैंने बताया है, ये सर ये 75 लोन तो समझ आ गई है, ये लोन हाँ उसने लिया था ना। हाँ जी। सर ये आपको तो क्या, समझ आ गई, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ये राइट साइड पे किस तरह लिखा है। बेटा ये आपको पहला लेक्चर याद करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाया था, उसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो ये असल में बैलेंस आता है हमारे पास से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से, वहाँ पे प्रॉफिट होता ठीक है है, तो हमारी ये डेबिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड पे आ जाता है बैलेंस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट है पार्टनर्स का, प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, लॉस आएगा इस साइड पे, ठीक है, डेबिट ठीक साइड है, पे। क्रेडिट साइड पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आया। अब ये लोन हमारा 7500 का था, लेकिन ये हमने लिया था 7वें महीने में जाके, तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें महीने
हमने 6 माह इसको इस्तेमाल किया इस रकम को, तो इंटरेस्ट भी हम 6 महीने का देंगे, हम पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया हमने 6 से, डिवाइड कर दिया 12 के साथ। तो प्रॉफिट की परसेंटेज थी हमारी कितनी, 6% की, क्योंकि जब आपका एग्रीमेंट ना हो तो मैक्सिमम 6% आप चार्ज कर सकते हैं और मिनिमम भी आप 6% चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 6% जो है वो कंपलसरी आपने चार्ज करना है। तो हमने 6% इसका इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। दूसरी क्लॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले इस्टेब्लिश की थी, हालांकि इस्टेब्लिश तो पहले से है, लेकिन अभी हमने जो डिस्कशन की थी उसमें दूसरी क्लॉज ये थी कि अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ना हो तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस सवाल में अभी और कोई बात नहीं की उसने, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, कोई और उसने कोई ऊपर नीचे कैलकुलेशन नहीं दी। तो 8225 हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ गया, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी 8225 आएगा क्योंकि दोनों साइडें इक्वल है। अब ये 225 जो है वो क्या कहते हैं, हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब प्रॉफिट हमने निकालना है ए और बी का, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ए और बी के कितना जाएगा, ये ए का हिस्सा कितना 4000 है 4000, और बी का कितना बनेगा, बी का भी 4000 4000 क्योंकि हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा जी, हाफ ऑफ डिवाइड किया तो ये टोटल बन गया जी 8000। और अब आप अगर 8000 प्लस 225 करेंगे तो दोनों साइडों पे 8225 की बैलेंस जो है वो आ जाएगी। ये आपका टोटल था जी, और ये आपका सवाल इस तरीके से हल हो गया। अब मुझे इसमें बताएं, क्या इसमें कोई मुश्किल काम था? सिंपली मेरे बच्चों आपने कोशिश नहीं की हल करने की, इस वजह से आप लोग सवाल हल नहीं किया, वरना आप जो है ना वो अब आपको असाइनमेंट्स लंबी चौड़ी दिया करनी मैंने, याद रखिए जरा। टाइम आ गया अब काम करने का, दो हफ्ते हमने जो है ना सुकून कर लिया है। पार्टनरशिप अकाउंट के जो है ना हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सर ये स्क्रीन थोड़ा नीचे करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा लेक्चर बाद में तब भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं तमाम लेक्चर्स, आपके ये वाले भी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है जी, देख लो। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जी जी देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लगता है कि थोड़ा सा जो है ना वो लंबा क्वेश्चन है, चले कोई नहीं, बहुत छोटा हो सवाल तो हमने हल करना ही करना है। अब वो क्या कहते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैं जी, ए बी और सी आगे पार्टनर्स, कैपिटल है जी इसका 20,000, फिर बी का है जी कैपिटल 10,000, सी का कैपिटल है जी 6, 3 कैपिटल्स हैं। और वो कहता है जी कि ये प्रॉफिट और लॉसेस जो है ना इक्वली शेयर करते हैं। 3 बंदे हैं तो इसकी भी रेशो 1 आ गई, इसकी भी 1 आ गई, और इसकी भी 1 आ गई। तो हम क्या करेंगे जी, टोटल रेशो क्या बनती है, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 बनती है ना, 1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 डिवाइडेड बाय 3। ये पॉइंट मैंने जानबूझ के लगाया है, ये पॉइंट नहीं है असल में ये, वरना तो 1 डिवाइडेड बाय 3 की फ्रैक्शन शो नहीं करेगा। तो तीनों की रेशो जो है आपस में 1/3 1/3 1/3 की है, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं। 33% हिस्सा जो है हर एक, ठीक है, इधर तक क्लियर है। The net Yes. profit for the year 2017 before charging interest on capital amounted to rupees 10,800। आपने जब नेट प्रॉफिट निकाला तो उसमें से आपने
बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 10,800। क्या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी इसमें से कैलकुलेट नहीं किया था, आपकी अमाउंट आ गई 10,800 की। ओके हो गया? नेट प्रॉफिट आपका आया 10,800, लेकिन इसमें आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट शामिल थी। शो द अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर गेन फ्रॉम द फर्म इफ नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल, और B where 5% interest on capital is brought into account before adjustment of profit। कहते हैं दो सिनेरियोस हैं आपके पास। एक ये कि अगर कोई कैलकुलेशन नहीं होती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तब आपने क्या सिनेरियो करना है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मद्देनजर ले आए और हम उसको कैलकुलेशन कर लें, तब इनके कैपिटल की अमाउंट कितनी कितनी बनेगी। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे। पार्ट ए कहता है कि इफ नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल, ए के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं, बी के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं, सी के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है प्रॉफिट की? हाउ मच इज द प्रॉफिट? जी बेटा बताएं। 10,800 है। 10,800। प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,800। अब ए बी और सी में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना कितना आएगा? तो सर वो 3 से 3600 डिवाइड ई करते जाएगा। जाएंगे तो फिर 3600 आता जाएगा। 3600 ई जाएगा। 10,800 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3600। तो ये कितना मुश्किल था? तो पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया, पार्ट ए सॉल्व हो गया ना। यस सर। प्रॉफिट शेयर ए का 3600, बी का भी 3600, सी का भी 3600। लो जी, एक पार्ट तो हमारा हल हो गया। पार्ट नंबर बी हमने सॉल्व करना है, इसमें शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाए। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है? यस सर। यस सर आता है। कैसे निकालते हैं उसको? कैपिटल से मल्टीप्लाई करके सर परसेंटेज। अच्छा चले, मैं अभी इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। ये ले कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक हो गया जी। ये लें जी, मैं इधर से हटा रहा हूं और इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको ए बी और सी आ गया। ठीक है जी। बैलेंस हमारा कितना आया? 10,800। टोटल अमाउंट कितनी हुई? 10,800। ठीक हो गया, यहाँ तक लोग ओके। अब आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करें जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल कितना है? 20,000। अच्छा जी, 20,000 है ए का कैपिटल है। ए का इंटरेस्ट किस परसेंट से आएगा जी? 5% से। 5% से आएगा तो सर 1000 बन जाएगा इसका। इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05। पूरे साल के लिए है जी, पूरे साल का इंटरेस्ट है ना। यस सर। चलें जी, कितना हो गया? 1000। बी का कितना हो गया? बी का 500 हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, एंटर किया 5,000। सी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 300। 100 इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 0.05, तो ये हमारा 300 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें कर देता हूँ इंसर्ट। ठीक हो गया जी। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास ए बी और सी की। या एक्स कर लेते हैं इसको, यहाँ पे करके यू, और ये आ गया जी टोटल 1800। ओके हो गया।
1800 अगर हम माइनस कर दें टोटल में से, 10,800 में से अगर 1800 माइनस कर दें 9,000। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ ना, 10,000 9,000। माइनस किया हमने 1800 इज इक्वल टू 9,000। तो अब मेरे बच्चों मुझे जरा जल्दी से बताओ कि ए और बी और सी का शेयर कितना आएगा। 3,000 3,000। each आएगा। 1,000 per each. 3,000 और 3,000 ईच। ठीक हो गया जी, तीनों का 3,000 मिला के 9,000 बना, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बनता है। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि ए को टोटल अमाउंट कितनी मिली प्रॉफिट में से, तो क्या आंसर होगा आपका? टोटल अमाउंट्स received by A, B and C कितनी मिली है पहले जी? 3,000, 3,000, 3,000, लेकिन इसके अलावा 1,000 इंटरेस्ट की मिली, 500 इंटरेस्ट की मिली और 300 इंटरेस्ट की मिली। तो टोटल इसको कितनी मिल गई? 4,000, इसको मिली 3,500 और इसको मिली 3,300। और इस तरीके से इनको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है जी, ये अमाउंट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हल हो गया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाह, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि ये इस चैप्टर का सवाल है ही नहीं, ये आपने किया वाला गप है, ये आपने काउंटिंग 1 में किया सवाल है। अच्छा जी, वो कैसे? देखें जी, मैं अब आपको चीज बताता हूँ। वो क्या कह रहा है एंड पे से, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, बंदे दो तब्दील हो गए जी, ए एंड बी की जगह में ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट बड़ी जबरदस्त नाम रखा है जी। ये लगता है यूके में कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट की पार्टनरशिप चल रही है। अच्छा जी, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हमें दे रहा है 31 मार्च 2017 को। वो कहता है जी, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 चीजें आपने बनानी है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। पार्ट्स टू बी डिवाइडेड, profits are to be divided 2/3 to black and 1/3 to white। ब्लैक का हिस्सा जी कितना? 2/3 और व्हाइट का हिस्सा कितना है? 1/3 का। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी। स्टॉक पर स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2017 was 4807। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक उसने हमें पहले बता दिया। अच्छा जी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी आती है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट किस किस को आती है, किस किस को नहीं आती है? सर आती थी, थोड़ी थोड़ी भूल गया, आप जरा रिपीट करवाएंगे तो याद आ जाएगी। चलो कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। ओके हो गया सर जी। एक शाहरुख खान था उस फिल्म में, और एक इस आपकी जो फिल्म चल रही है ना जिंदगी की, उसमें आपके सर हैं। यस सर, आप हमारे हीरो हैं सर, हीरो। ब्लैक एंड व्हाइट, रियल हीरो हैं सर। वाह जी वाह, मक्खन लगाना शुरू हो गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन है जी आपके एज ऑन 31 दिसंबर
2017, ये आपकी साइड है डेबिट और ये साइड हमारी क्रेडिट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने लंबी सी लाइन खींची है और इसको हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही मुझे बनानी पड़ेगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स? क्लियर यस सर नजर आ रहा है। ठीक है। जी सर आ रहा मैंने है। इसका फॉन्ट कर दिया छोटा। तो ये बैलेंस शीट से पहले आना है ब्लैक एंड वाइट और इसकी जगह पे आना है यहाँ पे आता द ईयर एंडिंग मार्च 2017। ले जी। अच्छा याद रखिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट साइड है दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपकी परचेजेस से मुंसलिक है या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। और जो क्रेडिट साइड है उसमें आपने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लेके जाना होता है। ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारी जो डेबिट साइड है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, वहां पे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड पे हमारी आएगी इनडायरेक्ट इनकम। फिर यहाँ पे हम एसेट्स ले रहे हैं जी राइट साइड पे और लाइबिलिटीज ले रहे हैं हम, सॉरी लेफ्ट साइड पे, और लाइबिलिटीज ले रहे हैं हम राइट हैंड साइड, लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। ले जी अब हम सवाल हल करना शुरू करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को हम पीछे छोड़ देते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक इसकी वैल्यू कितनी है जी 3211। अच्छा जी। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें कैरेज दिया हुआ है। तो कैरेज अगर सिंपल दिया हो तो इसका मतलब है कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ट भी जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो हम यहीं पे मेंशन करते हैं। फिर हमें दी हुई है उसने परचेजेस की अमाउंट है जी 28,825। ऑब्वियसली अगर कोई रिटर्न होगी तो हम इसमें से माइनस करेंगे, इसलिए मैंने इसको अंदर वाली साइड पे मेंशन किया। अब आ गया जी बिजनेस प्रीमिसेस हमारे एसेट्स होते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली प्रीमिसेस में जाके एंटर कर दिया। प्रीमिसेस कितने हैं जी 3000। शायद इसकी कोई एडजस्टमेंट हो तो देख लेते हैं हम। एडजस्टमेंट इसकी है, हाँ जी है। प्रीमिसेस हमने यहाँ पे ले दिया। सैलरी जो है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के तो यहाँ पे इसको सैलरी। सर ये प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग वगैरह प्रीमिसेस। ओके सर। बिल्डिंग हो गया। और फिर ये 500 रुपये आपकी सैलरीज थी, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। सर ये आपने स्पेस छोड़ के क्यों लिख रहे हैं नीचे? बट ये क्योंकि ना आपका ट्रेडिंग अकाउंट पहले खत्म हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाद में खत्म होता है। तो इस सेंटर में इसकी ना वैल्यूज आ जाएंगी। मैं आइटम वाइज जो है ना उसकी एंट्री कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। मैं उसको पहले सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद बैलेंस शीट नहीं बना रहा, आइटम वाइज ही उसकी एंट्री करता जा रहा हूँ, इसलिए स्पेस से छोड़ रहा हूँ।
कैश एट बैंक है हमारा, कैश एट बैंक is 7050। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो है ना, रिटर्न इनवर्ड ये हमारी सेल्स रिटर्न होती है। रिटर्न इनवर्ड कितनी बता रहा है हमें, 125 की। हमने कोई चीज सेल की, वो हमें वापस आ गई, तो वो दैट इज रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद ये कहता है जी बैड डेट्स हमारे हैं, बैड डेट्स कितने हैं हमारे, 230 की। ये मैं अंदर लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। याद रखिएगा अगर बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिए हो तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया गया है आपके डेटर्स के अकाउंट में से। फिर नेक्स्ट आइटम आ रही है जी सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स की कोई ना कोई एडजस्टमेंट होती जरूर है, मैं इसको भी अंदर ही मेंशन कर देता हूँ 4000। फिर आ जाते हैं रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक हो गया जी, रेट्स एंड टैक्सेस आ गया हमारा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस इज इक्वल टू 650। उसके बाद वेजेस आ जाती हैं। वेजेस याद रखिएगा जब भी मेंशन हो तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वेजेस। तो हमने 2000, देखिए मुझे नजर आ रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग में दी हुई है 875, तो ये एडजस्टमेंट है इसकी, तो मैं इसको यहाँ पे अंदर वाली साइड पे लिखूंगा 2340। ठीक। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड है हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगी। याद रखिएगा ये हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये नहीं है डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये हमारा इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो ये रेंट रिसीव्ड में किसी चीज का किराया है, दैट इज इक्वल टू 420। हमने इसको इनडायरेक्ट इनकम में लिख लिया। इसके बाद डिस्काउंट, ये डिस्काउंट भी हमें पता नहीं चल रहा किस चीज की है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस में लिखी हुई है, इसका मतलब है ये हमारी इनकम है और ये हमें डिस्काउंट मिली है, तो हम इसको 180 को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सॉरी इनडायरेक्ट इनकम में इसको मेंशन कर देंगे। फिर आ रही है सेल्स की आइटम। सेल्स यहाँ पे स्टार्ट होती हैं, तो यहीं पे हम मेंशन करते हैं, सॉरी ये हमारे बाहर कॉलम आएगा, सेल्स की अमाउंट हमारी बन रही है जी 33,059। ठीक, इसको मैंने माइनस किया कंट्रोल यू, और ये अमाउंट आ गई जी माइनस 125 को 32,934 की अमाउंट जो है हमारे पास सेल्स की आ गई। कमीशन, कमीशन भी क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो इसका मतलब है ये भी हमारी अदर इनकम में शुमार होती है। तो कमीशन की अमाउंट आ गई जी 25 की। और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आर ऑलवेज अवर लायबिलिटी। बिल्स पेबल हमारी 1500 कितने के हैं, 40 के। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाती हैं, क्रेडिटर्स को मैं लिख दिया 1221 के हैं। ओके हो गया। रिटर्न आउटवर्ड, परचेजेस अगर करते हैं कोई तो सामान हमारे पास आता है, इसमें से सामान हम वापस करते हैं, वो हमारा रिटर्न्स आउटवर्ड बनते हैं। कितने बन गए जी, 95 के। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू हो गया जी। कितने आ गई अमाउंट, 28,825 में से हम माइनस करेंगे 95 को, हमारे पास 28,730 की रकम आ जाएगी। यहाँ तो कोई मुश्किल? सर ये राइट साइड पे आपने सबसे ऊपर सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड जो है ये माइनस क्यों किए हैं सर? ये तो वापस आ गई थी, ये प्लस होनी चाहिए थी ना बेटा। सेल्स पे तो नहीं ना शुमार होगी इसकी। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने 30,000 की सेल की है, उसमें से 2,000 का सामान वापस आ गया है, तो वो सेल्स में तो नहीं शुमार होगा? नहीं तो फिर वही काम हमने यहाँ सर, पे लेकिन सामान तो हमारे पास वापस आ गया ना। हाँ, तो सामान में शुमार करेंगे ना, ये क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा सामान हमारा। ठीक है सर, ठीक हो गया ना। एक जो इफेक्ट है हमने वो पूरा दिखा दिया। सेल्स की रकम निकाल रहे हैं, हमने सेल्स निकालनी है कि सेल्स 32,934 की हुई है, रिटर्न को हमने वापस ले लिया, हमारे स्टॉक में आ गया वो।
ठीक है जी। बैड डेट्स रिजर्व आ रहा है, मैंने कहा था ना बैड डेट रिजर्व या बैड डेट्स की कोई ना कोई जो है ना मसले होते ही हैं। मैंने यहाँ पे बैड डेट्स रिजर्व को भी वैसे ही उसके नीचे लिख देना है, बाद में हम ट्रीटमेंट करेंगे 195। ठीक है जी, 195 हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, ब्लैक्स कैपिटल और वाइट्स कैपिटल, वाह जी वाह। ब्लैक कैपिटल कितना है और वाइट का कैपिटल कितना है, ये हमने दोनों चीजें, ब्लैक एंड वाइट का कैपिटल हमने अंदर इसकी एंट्री कर दी, 9000 और 45। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है कि जी वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹875। जब वेजेस आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट में बता रहा है हमें, तो हम इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर देंगे। ये वो वेजेस हैं जो कि हमने अभी तक दी नहीं है लेकिन हमने देनी है। 875 रुपए की आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, ये हमारी अब एक तरफ से तो हमने इसको एंटर कर लिया वेजेस के अंदर। दूसरी कहाँ पे एंट्री होगी इसकी, याद है ना आपको कि कोई भी एडजस्टमेंट हो तो उसकी दो जगह पे एंट्री होती है। तो दूसरी यहाँ पे हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लेके आएंगे लायबिलिटी में, क्योंकि ये वो रकम है जो कि हमने अभी अदा करनी है, हमने अदा नहीं की। रेंट रिसीवेबल है जी 50 का। तो रेंट देखें जी, रेंट रिसीव्ड यहाँ पे हमारे पास कितने का था, 420 का। हम क्या करेंगे, अभी हमने और रिसीव करना है रेंट, तो ऐड करेंगे जी इसको रिसीवेबल। हमारी ये रहता है कितने का रेंट रहता है जी, 50 का। और ये हमारी अदर इनकम है 470 रुपए ये है। और ऑब्वियसली रेंट रिसीवेबल है तो इसका मतलब है ये डेटर अकाउंट है। रेंट रिसीवेबल ये आ जाएगा ये 50 की अमाउंट यहाँ पे इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट इज 5% जो है ना हमने डाउटफुल डेट पे देना है। और डाउटफुल डेट किसके, सन्ड्री डेटर्स के होते हैं। तो लेस प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स इज इक्वल टू 4000 का हमने लेना है कितना, 0.05%। ये बन गया जी 200। इसको कंट्रोल यू करना है, तो ये हमारे पास 3800 की अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गई। प्रोविजन हमने निकाल दिया। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने 5% के हिसाब से। याद रखिएगा ये प्रोविजन का जो है ना दो जगह पे इफेक्ट आएगा। ये मैं 200 रुपये यहाँ पे भी लिख देता हूँ। और प्रोविजन का मैं अभी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाली चीज है कि इसमें से दो चीजें ऐड होंगी और एक चीज माइनस होगी। तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बाकी था तमाम एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। हम यहीं पे जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है वो दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 5% के हिसाब से। तो ब्लैक कैपिटल कितना है, ब्लैक कैपिटल कितना बनता है जी, 9000 सर। इंटरेस्ट निकालने कितना बनेगा इसके ऊपर 5% के हिसाब से, सर 450। 450। अच्छा एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया जी किसका, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा ब्लैक का बन गया सर पूरा 450। सर मेरा सेट ऑफ होने वाला है तो काइंडली मेरी ना अटेंडेंस लगा देना सर। क्या नाम है बेटा आपका, सर वो लाइट नहीं थी तो इसमें चार्ज नहीं हो सका तो सेल ऑफ आपका होने नाम वाला क्या है बेटा, जी ठीक है थैंक यू सर। मुराद है सर मुराद खान। ओके और सर वो मेरा सेल ऑफ होने वाला था तो मैंने कहा सर वो अटेंडेंस ओके लगा ओके देना। ओके मुराद ओके फाइन 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 सवाल आगे हल कराने दें।
अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ब्लैक का, और वाइट का कितना आएगा? सर वाइट का आएगा 225। 225 इजी है ना कैलकुलेट करना। दो जगह पे इसकी एंट्रीज होंगी क्योंकि ये आ रहा है आपके एडजस्टमेंट में लिखा आ रहा है। इसमें हम करेंगे ऐड इंटरेस्ट, कितना हो गया जी 450, और ऐड इंटरेस्ट 225। मैंने अभी तक कोई नई चीज आपकी नहीं करवाई, ये पुरानी चीजें हैं, पुराना सवाल है समझ लें। अब आगे लास्ट है जी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 2% ऑन प्रीमिसेस। ये जी डेप्रिसिएशन निकालें जी, 2% कितनी बनती है? 3000 इंटू 0.02 कितनी बनेगी? 60। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होती है, तो 2940 बन गया ये अमाउंट। कितनी बनता है? कितना बनता है? इतना ही बनता है सर, ये नतीजा सर 40 60 रुपए बनता है। और ये डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दी, कितनी बनती है जी? 60 रुपीज की। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। नो सर। नहीं? अच्छा जी, डेप्रिसिएशन हमने दोनों जगह पे लिख दी है। अब हमारा सिर्फ एक चीज की एंट्री रहती है, वो याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर तो मैंने आपको नहीं करवाया हुआ, लेकिन अगर आपको ये चीजें दी गई हों सवाल के अंदर, अच्छा जी, तो हमें पता क्या करना होता है, जब आपको प्रोविजन भी दी गई हो और नया रिजर्व भी बता रहा हो और पुराना आपको बैड डेट्स की अमाउंट भी पता चल रही हो, दो प्रोविजन हो, एक पिछले साल का रिजर्व, सॉरी एक रिजर्व हो पुराने साल का, पिछले साल का,
बैड डेट्स भी हो और नया रिजर्व भी हो, तो हम सबसे पहले कहते हैं न्यू प्रोविजन के अंदर हम ऐड करते हैं बैड डेट्स को जो हमारे हो चुके हैं, और उसमें से ओल्ड प्रोविजन को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। तो न्यू प्रोविजन हमें पता है 200 की है, उसमें हम ऐड करेंगे ये 230, इसको मैं ऐड करूंगा वी, और बैड डेट से पहले मैं लिख दूंगा ऐड हमने करना है इसको। ठीक है जी। और ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगी हमारे पास एक अमाउंट, वो आ गई जी 430 रुपए की, और 430 में से फिर हम माइनस कर देंगे हम 430 में से माइनस कर देंगे बैड डेट्स का जो पहले से रिजर्व, अब जो हमने पहले से रिजर्व बना के रखा था। ठीक हो गया जी। ये काम हमने यहाँ पे करना है। तो कंट्रोल यू, ये रकम आ जाएगी जी हमारे पास निकल के 235 की। ठीक हो गया। तमाम अब एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं, जितनी एडजस्टमेंट थी हमने कर दी है। सिर्फ एक चीज रहती है, वो ये जी स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च वाज 4807। याद रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे दो जगह पे आता है, और एक आता है वो हमारी क्रेडिट साइड के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट की, और दूसरा आता है हमारे एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या वैल्यू है जिसकी, ये है 4807 है जी। दोनों जगह पे हमने मेंशन कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके टोटल अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे। ये जी टोटल बन रहा है इसका, टोटल सम किया हमने 37,741 भी। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है जी। और यहाँ पे भी 37,741 की अमाउंट आ जाएगी। तो ऑब्वियसली एक साइड बड़ी होगी यार, एक छोटी होगी। 28, 29, 30, 31, 32, 33, इसका मतलब है ये साइड जो है वो छोटी है। हम क्या करेंगे, इस टोटल में से ये जो तमाम रकमें हैं हम माइनस कर देंगे। -304 -28 -32, हमारे पास जो है 2281 रुपए का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो हम कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं। ये रकम फिर हमारी कहाँ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। ये सेम की सेम होकर रकम हमारी यहाँ पे के आ जाएगी। ओ कंट्रोल जी, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया जी 2281 का। ये ले जी, ये अमाउंट हमारे निकल के आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी हम ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं। ले जी, अब हमें खर्चे नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट भी नजर आ रहे हैं, लॉस भी नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे अब, हमने इसको टोटल किया, हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई, 2956, और ये रकम हमने 2956 लिखी बी, और इस रकम में से हम फिर ये टोटल माइनस करेंगे तमाम अमाउंट्स। तो दिस माइनस दिस, दिस, ये लें जी, कितने हो गए, 836 रुपए का जो है हमें इस टाइम पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। इसको भी क्लोज कर देंगे अच्छे तरीके से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे पास रह जाती है जी हमारी
बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं सर ये आपने दोनों का अलग अलग क्यों निकाला है? ये दोनों एक ही तो प्रॉफिट भी लास्ट पे निकल सकता था। नहीं, अलग अलग निकालना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट अलग कैलकुलेट होता है और नेट प्रॉफिट अलग कैलकुलेट होता है। तो ये सर हमारा हमें नेट कैसे पता प्रॉफिट है। चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है और नेट प्रॉफिट में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है? हम तो ये कुछ चीजें ऊपर लिख दें गलती से, कुछ नीचे लिख दें। बेटा ये जो काम है ना, ये अकाउंटिंग 1 का है। ये अकाउंटिंग सर 3 ये पढ़ रहे हैं हम। सर तब तो हमने ये नहीं था, तब तो हम एक ही प्रॉफिट निकालते थे। सर क्या नहीं, हम है? दो ही निकालते थे। जी सर आपका जो प्रोसीजर है ना डेबिट क्रेडिट वाला, वो हमने किया हुआ सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर अच्छा लेस एक्सपेंसेस प्लस इनकम, इस तरह नेट प्रॉफिट। बेटा, वो सर करना अगर गलत है क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ। अगर आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप ऐसा करें, चुप करके आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाएं। देखा, साथ में एडवर्टीजमेंट भी अपनी करनी होती है। सही है सर, सही है। ठीक है, YouTube चैनल पे चले जाओ। नहीं समझ आ रही तो ये खुल गई बेसन का हलवा मेरा। जी, चैनल पे चले जाओ जाके। और अभी रिसेंटली मैंने क्लास ली है एक ट्रेडिंग अकाउंट की ना, तो वहाँ पे, सॉरी, मेरे चैनल पे डायरेक्टली ये मेरे ये वाला लिंक खुलेगा नहीं, मेरी वीडियोस पे जाना है ना। एक सेकंड, मेरी वीडियोस पे ये इस डायरेक्टली की योर चैनल पे। your channel, अच्छा। मैंने अभी थोड़ी दिनों पहले एक लेक्चर लिया है। लेक्चर ये है, वीडियोस में डायरेक्ट ही चले जाते हैं। ले जी, ये आ गए आप लोगों के लेक्चर्स, ये भी अपलोड। ये मैंने पढ़ाया, ये लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 10 फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट्स हैं, ये 4 लेक्चर्स हैं। इसमें से देख लेना जो पसंद आता है। ये सारी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये जो है ना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। 4 लेक्चर्स हैं, तो ये 4 लेक्चर्स अगर आप ले लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा भी पूरा कोर्स जो अकाउंटिंग का है ना, वो आप फिर प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आपको पूरे प्लेलिस्ट में भी जो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है जी, ये लास्ट सेमेस्टर में मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई है, इसके अंदर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे फाइनल अकाउंट्स के। खैर, इसको हम बंद करते हैं। और अगर नहीं समझना वहां से तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लेना, फिर मैं भी समझा सकता हूँ और वैसे ही समझा दूंगा आप लोगों को। क्या कह सकते हैं। एक सवाल है ये, इसको मैंने ऑटो सम किया 18,647। ऑब्वियसली अब हमें पता है प्रॉफिट हमारा 836 है, तो ए को कितना, सॉरी ब्लैक को कितना मिलना है। ब्लैक की प्रॉफिट परसेंटेज थी 2/3 की और वाइट की थी 1/3 की। तो हम 2/3 ले लेते हैं जी। 836 का मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया जी 578। 557 आया, 578 कह रहा हूँ। ये हम ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी 557। और वाइट का जो है नेट प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 836 माइनस 557, तो ये आ गया जी 279 आ गया, 279। ठीक हो गया, ट्रोल यू और ट्रोल यू इक्वल टू
हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं सारों का। तो ये है हमारा आउट ऑफ 647 आ गया जी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा जो है वो हमने सॉल्व कर लिया और आंसर भी हमारे जो है बेहतरीन तरीके से पहले अटेम्प्ट में टैली हो गए जी। अब तक कोई इस सवाल से रिलेटेड कोई आगे समझ ना आई हो चीज इस क्वेश्चन में? जी बेटा, जी बच्चों। नो सर, इजी है। हमजा इजी था? यस सर। हमजा फिर किए क्यों नहीं थे सवाल ही पहले? सर बस इधर अभी भी पीछे शोर है, इसलिए मैं जरा माइक बंद करके रख रहा हूँ सर। अच्छा, ये तो बड़ा टेक्निकल आंसर दिया हमजा ने। सर मैं शादी पे गया हुआ था ना, उधर देर था तो नो सिग्नल और कुछ भी नहीं था, सारा कुछ घर पड़ा हुआ था सर, इसलिए। अच्छा चले। अच्छा जी, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने नहीं करना, ठीक है? ये हमारे सिलेबस से बाहर का है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। तो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्या अभी कितना टाइम हुआ है? ऐसे ही यस सर सर, अटेंडेंस नहीं टाइम होने लगानी वाला है, आपने? 5 मिनट रह गए अटेंडेंस। टाइम होने वाला है। ओह, मैं तो समझा था अभी आधा घंटा पड़ा हुआ। नहीं सर, आप अटेंडेंस लगा लें। अच्छा चलो, मैं टाइम हो अटेंडेंस गया, लगा लेता हूँ एक सेकंड। ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन मैंने ही तुम्हें करवाने हैं। जी सर। हाँ अच्छा ये भैया कैसे आवाज? अच्छा चलो, मुझे अटेंडेंस लगाने दे बेटा, डिस्टर्बेंस नहीं करनी है हमें। शिबा, आमना, अनफल नहीं है। लीसा भी नहीं है। मेहरान हनीफ या महरोज आहद। प्रेजेंट सर। ओके ओके सर महरोज प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ओके ओके। मोहम्मद अदील, बशीर अफाक, मोहम्मद उवैस,
मोहम्मद हारिस, जुनैद नहीं है, उस्मान शाह, वासिफ अली सर प्रेजेंट। मोहम्मद हुसैन अली, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर हारिस रफाकत की भी लगा देना, मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ। सर वो सर हारिस रफाकत, मैं हमाद रफाकत बात कर रहा हूँ। सर वो लेक्चर में आया था स्टार्ट में, लेकिन वो 4th की हो गई, अब उधर चला गया है, इसलिए वो अभी इस टाइम नहीं है क्लास में। वो अच्छा मोहम्मद वासिफ अली, कवीम नहीं है ना आज? कवीम मोहम्मद वासिफ प्रेजेंट हूँ। कवीम नहीं। सर मेरी लग गई है। सबर करो बेटा। रहमान, सर मोहम्मद वासिफ अली प्रेजेंट हूँ। खालिद, तो ओके हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, आज की क्लास में एब्सेंट जो लोग हैं, जैनुल हसनैन है, वलीद है, रहमान इकबाल है, कवीम है, मोहम्मद उजैर अली, मोहम्मद जुनैद और हाशिर है, फरहान इकबाल, ईशा नासिर, ईमान, अक्सा अनफाल, आमना, अलीजा। ठीक है जी, ये लोग आज की क्लास में एब्सेंट हैं। सर महरोज बाबर प्रेजेंट है सर। 3 4 14 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। चलें बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।